हे कोडर्स, वेलकम टू ड्रॉप कोड। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हम अब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। एकदम हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक मतलब सी प्लस प्लस के पहले से ही बात करने वाले हैं। तो एज हमको पता है कि जो हमारी सी लैंग्वेज है वो एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। एंड जो हमारी सी लैंग्वेज थी वो हमारे पॉप के कॉन्सेप्ट पर वर्क करती थी। पॉप मतलब कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पर हमें नीड पड़ी कि जो हमारी प्रोग्रामिंग है हमें उसे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना है एट द एंड, क्योंकि जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो तो रियल वर्ल्ड की सॉल्व करनी थी। तब क्रिएटर्स ने सी प्लस प्लस बनाई। अब सी प्लस प्लस जो थी हमारी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है, मतलब कि ऊप के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एज आप इसके नाम पर जाएंगे तो सी प्लस प्लस, जैसे आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ रखा है, यहाँ पे प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस वन। अगर हम इसे सी इज इक्वल टू सी प्लस वन लिखें तो ये गलत नहीं होगा। और अगर आप सी इज इक्वल टू सी प्लस प्लस का मतलब अगर जाने तो ये होता हमारा सी विथ क्लासेस। तो होप आपको ये थोड़ा सा पुराना समझ आया होगा। तो सी प्लस प्लस को हम क्या कह सकते हैं? सी विथ क्लासेस। सी विथ क्लासेस। तो अब क्लास क्या होती है? अब क्लास को समझने के लिए आपको उसके पहले समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कि वो जिसके अराउंड हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क कर रही है। तो ये तो हमने आपको ऊपर बता दिया। अब हम इसको थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जनरली हम इसको ऊप कहते हैं, और जो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जो हमारी ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है। यह ऐसी टेक्निक जो हमें रियल वर्ल्ड के अराउंड कनेक्ट करती है। तो आप जानने की कोशिश करें कि ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम इसकी पहली डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी पहली डेफिनेशन क्या कहती है? ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट इंस्टेंस ऑफ क्लास। अब ये डेफिनेशन हम तब देखेंगे जब हमें क्लास क्या होती है ये पता होगा। तो अगर हम अभी दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स आर द एंटिटीज ऑफ द रियल वर्ल्ड। मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड की एंटिटीज है। तो अब एंटिटीज क्या होती है? एंटिटीज मतलब इकाइयां, या जो हमारे रियल वर्ल्ड में जो हमारे आसपास चीजें रखी हुई है वह ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में अभी एक पेन है, हमारे साइड में मोबाइल रखा हुआ है, हमारे पास लैपटॉप है, वाटर बॉटल है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? ये सारी चीजें हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट द एंटिटीज ऑफ रियल वर्ल्ड। अब हम जानते हैं कि क्लासेस क्या होती है। सबसे पहले तो ये हमारी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। एज हमने आपको डेटा टाइप वाले वीडियो में बताया होगा कि टाइप्स ऑफ डेटा टाइप क्या होते हैं। ये एक टाइप की यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो यूजर बनाता है। तो इसकी अगर एक बार डेफिनेशन देख लें तो इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक। तो इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक मतलब कि बिल्डिंग ब्लॉक है दैट लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे मेन चीज है वो होती है हमारी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये लीड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। तो इट होल्ड्स ओन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अब डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन क्या होता है ये हम कुछ देर बाद समझ रहे होंगे। विच कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। मतलब कि जो हमारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं वो एक्सेस किए जा सकते हैं और यूज किए जा सकते हैं बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। मतलब कि क्लास के इंस्टेंस से हम डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। अब इंस्टेंस ऑफ ए क्लास क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ ए क्लास मतलब कि ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को एज अ इंस्टेंस मान सकते हैं किसी क्लास का। अब क्लास क्या होती है इसको हम अगर शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो इसकी हम एक बार डेफिनेशन भी इस टाइप से लिख सकते हैं कि क्लास इज नथिंग बट इट इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आपको अगर ये डेफिनेशन ना समझ आ रही हो तो आप इसे भी कर सकते हैं। पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाली चीजें लिखनी जरूरी है, जैसे ये एंड ये वाली डेफिनेशन। तो एक बार वापस ऑब्जेक्ट पर चलते हैं और उसकी दूसरी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी अभी समझा कि क्लासेस क्या होती है, तो ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट इंस्टेंस ऑफ क्लास। मतलब कि ये इंस्टेंस होते हैं किसी क्लास के। तो होप आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझ आए होंगे। पर ये तो डेफिनेशन वाइज था, हम इसको अपने रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके जानते हैं कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी अभी बताया कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे एंटिटीज होती है रियल वर्ल्ड की। तो रियल वर्ल्ड की एंटिटीज मतलब कि जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, पेन, माउस, मोबाइल एंड एटसेट्रा।
अगर हम ऑब्जेक्ट देखें तो हमारी आसपास की सारी चीज़ें को हम ऑब्जेक्ट्स मान सकते हैं। तो जैसा कि हमने अभी अभी समझा है कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट हमारी आसपास की चीज़ें, जैसे कि हो गई पेन, माउस, लैपटॉप, मोबाइल, नोटबुक एंड एनिमल। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी एनिमल का, एनिमल एज अ ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा एनिमल होता है उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज जैसे उसका कलर, उसके पास 4 पैर होते हैं, एंड सम एनिमल हैव टेल्स। ऐसे ही एनिमल के पास उसकी प्रॉपर्टीज तो होती है, जैसे मान लीजिए ये उसकी प्रॉपर्टीज है, पर उसके पास कुछ फंक्शंस भी होते हैं। फंक्शंस जैसे कि वो वॉक कर सकता है, वो देख सकता है, और वो खाना खा सकता है। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज, और ये हमारे हो गए कुछ फंक्शंस। अब हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताना है कि एनिमल को कि वो क्या क्या कर सकता है, कि उसके पास किस चीज़ की प्रॉपर्टीज है और किस चीज़ के फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, ये सब एनिमल के बारे में बताने के लिए तो हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से हमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे हमने किसी एनिमल नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो हमारे पास उस एनिमल की प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस कर सकते हैं, एंड उसके कुछ फंक्शंस को भी एक्सेस किया जा सकता है थ्रू द ऑब्जेक्ट्स। तो होप आपको समझ आया होगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्लासेस क्या होती हैं। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि क्लास क्या होती है, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का जो ग्रुप होता है उसको हम ऐसा क्लास मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए कोई एक स्कूल था, मतलब कि कोई स्कूल है अभी भी, उसमें मान लीजिए मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। अब इन स्टूडेंट्स के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो सिमिलर टाइप की होती है। मान लीजिए कि वो जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे सब सेम यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं, वहाँ पे सब सेम सिलेबस पढ़ते हैं, उनकी बुक्स सेम होती हैं, वो सेम ग्रेड में पढ़ रहे होते हैं, एंड मैनी मोर। तो क्या होता है यहाँ पे उनकी जो प्रॉपर्टीज अगर आप देखेंगे, किसी स्टूडेंट की अगर आप प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे, मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो सारे स्टूडेंट्स की वो लगभग सेम ही होती है। जैसे हमने आपको ये बताया कि सेम यूनिफॉर्म पहनते हैं, सेम ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, सेम बुक से पढ़ रहे हैं, सेम ग्रेड में है, एंड एटसेट्रा। तो अगर हम इन प्रॉपर्टीज को एज अ ग्रुप कर दें तो हम क्या मान सकते हैं कि ये सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज हो गई, तो इसको हम एज अ क्लास मान सकते हैं। तो होप आपको एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझ आएगा कि क्लास क्या होती है। तो क्लास को हम एज अ ब्लूप्रिंट भी मान सकते हैं। तो हम एक बार देखते हैं कि क्लास को हम ब्लूप्रिंट क्यों कह रहे हैं। तो हमने अपनी क्लास को ब्लूप्रिंट क्यों कहा, अब उसे थोड़ा समझते हैं। तो मान लीजिए हमें एक कोई कार बनानी है, या हमें मल्टीपल्स कार बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फैक्ट्री में नहीं जाने वाले इस बार। हम क्या करेंगे, उसमें एक कोड की हेल्प से हम मल्टीपल कार्स बनाने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, एक कोड लिखना है, और जो मशीन में हमें अपना कोड डाल देना है। वो जो मशीन का रोबोट है वो देख लेगा कि कार को कैसे बनाना है। तो हमें कार को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कार की बेसिक चीज़ें उस मशीन को बतानी पड़ेंगी कि जो कार हमारी है वो दिखती कैसी है, कार हमारी दिखती कैसी है, और उसे मान लीजिए कि बेसिक चीज़ें जैसे कि उसके व्हील्स, उसमें जो हेडलाइट है, उसकी जो बॉडी है, एंड एटसेट्रा एंड मेनी मोर बेसिक चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक ग्रुप में बता देंगे अपने रोबोट को कि ये किस टाइप की दिखेगी, इसकी बेसिक चीज़ें। तो हम जो बेसिक चीज़ें बता रहे हैं ये एक टाइप का ब्लूप्रिंट ही तो है जो हम अपने रोबोट को बताने वाले हैं, और हम इसे क्या करेंगे, इसे क्लास की फॉर्म में लिखेंगे। क्लास की फॉर्म में अपने रोबोट को बता देंगे कि क्या है। तो बेसिक ये हमारा एक ब्लूप्रिंट था जो कि हम अपने रोबोट को बता रहे थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लास इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और अब हम जैसे हमारा ये हमने क्लास लिख ली है, और उसके बाद हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पर जैसे हमने अपना कोड रोबोट को दे दिया, अब इसमें क्या मल्टीपल जो कार थी वो हमारी आउटपुट में आ गई हैं, या हमें मल्टीपल कार मिलके बन गई हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, जैसे हमें जो हमारी कार थी हमने बना ली, तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा ब्लूप्रिंट था उसको हम कह देंगे क्लास, और जो हमारे यहाँ पे आउटपुट में मल्टीपल कार्स निकली है उसको हम कह देंगे इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि क्लासेस क्या होती है। तो जब हम क्लास को समझ रहे हैं तो क्लास के साथ साथ हमारे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं और उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ें जो रह गई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेन का एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमें मान लीजिए मल्टीपल पेन्स बनाने हैं, तो पेन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट मतलब कि क्लास। तो मान लीजिए कोई पेन है हमारे पास, उसके पास उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और उसके पास उसके कुछ फंक्शंस हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब उस पेन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और फंक्शन मतलब कि उस प्रॉपर्टीज का बिहेवियर क्या हो रहा है यहाँ पर।
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज मान लीजिए कि पेन के पास उसका एक कलर है, और हम क्या कर सकते हैं कलर को एज एक वेरिएबल से ट्रीट कर सकते हैं कि इंट कलर हो गया हमारा, या स्ट्रिंग नाम का हमारा कोई कलर हो गया जो कि इस पेन के कलर को बताता है। तो ये हमारा एज अ वेरिएबल मान लीजिए इसे, कि जो हमारा कलर है उसे हम एक वेरिएबल मान लेते हैं। अब फंक्शन क्या है यहाँ पर, फंक्शन हम बना सकते हैं कि उसका बिहेवियर, मतलब कि पेन जो है अभी मान लीजिए अगर वो एज ए हमने यहाँ पे कलर चेंज करा, वो अभी ब्लैक कलर से चल रहा है, तो वो कभी ग्रीन कलर से चलेगा, कभी रेड कलर से चलेगा, एंड कभी ब्लू कलर से चलेगा। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसके पीछे पूरा का पूरा एक फंक्शन लिखा है जिससे यहाँ पे इस पेन का कलर चेंज हो रहा है। तो फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना कलर चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे चेंज करने के लिए कलर को, तो जो हमारा यहाँ पे चेंज कर रहे हैं हम अपने कलर को, तो यहाँ पे हम जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं कि वो पहले ग्रीन चल रहा था अब वो ब्लैक चलेगा। तो क्लास की जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे हमने वहां पे दो चीजें छोड़ दी थी, वो क्या थी, हमारी डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। तो डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, डेटा मेंबर्स वो चीजें या वो वेरिएबल जो हमारी क्लास में यूज हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज को दिखाने के लिए हम एक वेरिएबल का यूज कर रहे हैं जो कि कलर था, तो जो हमारा कलर वेरिएबल हो गया वो हमारा हो गया एक डेटा मेंबर। अब मेंबर फंक्शन क्या होता है, हम जिस फंक्शन से अपने कलर या उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं या उस प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, तो वो जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं हमारे मेंबर फंक्शन। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने यहाँ पर एक पेन की क्लास बनाई जो कि एक ब्लूप्रिंट है मल्टीपल पेन्स बनाने के लिए। यहाँ पे इस पेन में हमें पेन की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं कि पेन की हाइट कितनी होगी, उसकी जो टिप का साइज है वो कितना होगा, उसमें जो कलर है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम इन चीजों को एज अ वेरिएबल लिख सकते हैं। तो वेरिएबल अगर हम लिखें तो ये हमारे कहलाते हैं डेटा मेंबर। अब जैसे हमें उस कलर को चेंज करना है या उस टिप का साइज बढ़ाना है घटाना है, या पेन की जो हमारी हाइट है उसको बढ़ाना है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें एक फंक्शन लिख सकते हैं कि इन चीज़ों की जो वेरिएशन है कैसे होगी। जैसे कलर को वेरी करके हम कलर को चेंज कर सकते हैं, टिप का साइज वेरी कर सकते हैं, हम अपने पेन का हाइट जो है तो पेन का साइज है उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फंक्शन बनाने पड़ते हैं। तो फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शन। तो होप आपको ये समझ आया होगा। तो हमने अब तक क्या क्या समझ लिया उसकी एक बार समरी कर लेते हैं। हमने समझ लिया कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। क्लास हमारी क्या होती है, कॉम्बिनेशन होते हैं डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का। तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो ये इसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, वो इंस्टेंस ऑफ क्लास होती है, या ये होते हैं हमारे रियल वर्ल्ड की एंटिटीज। अब हमने अभी आपको डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन बनाया। अगर आपको ये वहाँ पे ठीक से समझ ना आया हो तो यहाँ पे आप इसको पहले जैसे समझ रहे थे वैसे समझ सकते हैं। पहले आप जो वेरिएबल मान रहे थे वो यहाँ पे आके हो जाते हैं हमारे डेटा मेंबर्स। मतलब कि ये क्लास में जो हमारे वेरिएबल होंगे वो होंगे हमारे डेटा मेंबर्स, और जो हमारे फंक्शंस होते थे पहले वो अब हो जाएंगे हमारे मेंबर फंक्शन। तो वो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। तो अब हम एक और चीज़ समझ लेते हैं जो कि क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो है हमारी एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो चलिए समझते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या है। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स तो एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं हम उसे समझते हैं। ये मेनली तीन टाइप के होते हैं। पहला जो हमारा पब्लिक, दूसरा हमारा होता है प्राइवेट, और तीसरा हमारा होता है प्रोटेक्टेड। जो हमारी C++ में क्लास होती है उसका बेसिक काम ये होता है कि हमारे जो डेटा वेरिएबल्स हैं या हमारा जो डेटा है उसको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए हमें अपने डेटा को सिक्योरिटी देनी है, तो उसके लिए हम कुछ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा डेटा है वो प्राइवेट रह सके। और मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम पब्लिक कर सकते हैं, तो उसे हम पब्लिक भी कर सकते हैं। तो अब इसे थोड़ा ब्रीफ में समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब जब हमें अपने डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस हैं उनको हमें विजिबल रखना है टू ऑल। विजिबल टू ऑल रखना है तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज करना पड़ता है, पब्लिक टू ऑल। और ये क्या होते हैं, हमारे जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सेसिबल होते हैं। अब हम आते हैं अपने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स पे। अब हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी प्राइवेट होती है, हमें वो पब्लिक टू ऑल नहीं करनी है, यानी कि सबको नहीं दिखानी। तो हम क्या करते हैं, अपने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स का यूज़ करते हैं। और ये जो होते हैं वो हमारे होते हैं डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होते। सो डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होते इसका मतलब क्या है, अब हम इसे समझते हैं। तो जो हमारे पब्लिक डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होते हैं
वो हम क्या करते हैं, उसको हम यहाँ से अगर हम इसे देखें थोड़ा सा, तो इस टाइप का कुछ रहता है ये मान लीजिए कोई हमारी स्टोरेज में हमारे यहाँ पे प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं और ये पब्लिक हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं किए जा सकते। मतलब कि यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो जो हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं हो सकते। तो जब हम डेटा को एक्सेस ही नहीं कर सकते तो हम प्राइवेट का यूज़ क्यों करें। तो यहाँ पे जब हमें कोई चीज़ को प्राइवेट रखनी होती है तब हम प्राइवेट का यूज़ करते हैं। पर जो पब्लिक होते हैं हमारे, वो डायरेक्ट एक्सेसिबल होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो मान लीजिए जब हमें पब्लिक को एक्सेस करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और डायरेक्ट इसको हम यहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं। पर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू प्राइवेट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा पब्लिक होता है उसके पास एक्सेस होती है कि वो जाके यहाँ से प्राइवेट को एक्सेस कर ले। तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ता है, सबसे पहले हमें पब्लिक तक पहुँचना होता है, उसके बाद पब्लिक के थ्रू हमें प्राइवेट में जाना होता है। तो समझने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर जब आप इसका यूज़ करने लगेंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। तो आपको बस अभी एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं वो डायरेक्ट एक्सेसिबल होते हैं और जो हमारे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते। अब हमारा जो तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर्स है वो क्या होता है उसे समझते हैं। तो प्रोटेक्टेड क्या होता है, ये सिमिलर होता है, सेम, मतलब कि डिट्टो कॉपी है हमारी प्राइवेट की। मतलब प्रोटेक्टेड और प्राइवेट सेम होते हैं। पर जब दोनों सेम थे तो हमें दोनों की जरूरत तो पड़नी थी, किसी एक ही से हम काम चला सकते थे। पर जब हम आगे चल के इनहेरिटेंस का टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो इनहेरिटेंस में क्या होते हैं कि प्राइवेट डेटा मेंबर कांट बी इनहेरिट। मतलब कि जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं या मेंबर फंक्शन होते हैं वो प्राइवेट चीज़ों को इनहेरिट नहीं कर पाते, तब हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड का। तो आप जब तक क्लास पढ़ेंगे आपको ये तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स को ध्यान में रखना होगा। और एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का इनहेरिटेंस एक मेन पिलर होता है जो कि प्राइवेट डेटा मेंबर से नहीं बनाया जा सकता। तब हम यूज करते हैं प्रोटेक्टेड का। ये सेम एज अ प्राइवेट जैसे ही होता है, पर इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उसको भी इनहेरिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो प्रोटेक्टेड का यूज बेसिक तब होने वाला है जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि पब्लिक जो होते हैं वो डायरेक्ट एक्सेसिबल होते हैं और प्राइवेट जो होते हैं वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते। और जो प्रोटेक्टेड होते हैं हमारे वो भी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते, पर ये जो हमारे सिमिलर होते हैं प्राइवेट के, पर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमें इनहेरिटेंस में काम आने वाली होती है। और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स कैन बी इनहेरिट पर प्राइवेट कैन नॉट। सो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स का। और अब हम क्या करते हैं, एक बेसिक कोड देख लेते हैं क्लास का जिससे आपको सारी चीज़ें समझ आए। तो होप आपको ये समझ आई होगी सारी चीज़ें जो हमने आपको अभी अभी समझाई है। तो चलिए चलते हैं वीएस कोड पर। तो चलिए, जो हमने अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझे उसको हम अपने कोड की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमें मेन फंक्शन बनाना है वो हम यहाँ पे पहले क्लास बनाएंगे, उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन बना रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम क्लास बनाएं तो क्लास को कुछ इस टाइप से बनाते हैं। हमने यहाँ पे क्लास लिखा और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास का कोई नेम देते हैं। मतलब यहाँ पे हम मान लीजिए नेम कोई दे रहे हैं। तो इस क्लास का नेम देने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे नेम देने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास के जो नेम रहता है उसका जो फर्स्ट लेटर रहता है वो हमारा हमेशा कैपिटल रहता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको इससे कोई एरर तो नहीं आने वाली, पर आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे जो हमारी क्लास का नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होने वाला है। तो हम यहाँ पे जो हमने एग्जांपल समझा था पेन का, हम उसी की क्लास बनाते हैं। अब हमने मान लीजिए एक ब्लूप्रिंट हम बना रहे हैं। तो इसमें हमने अभी अभी समझा कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं जो हमें डेटा को प्राइवेट और पब्लिक रखने में हेल्प करते हैं। तो हम यहाँ पे अपना एक एक्सेस स्पेसिफायर्स लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो एक्सेस स्पेसिफायर, ऑल्दो यहाँ पे हम पेन का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई चीज़ प्राइवेट रखने की यहाँ पे नीड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे पब्लिक मान लेते हैं यहाँ पे जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर्स है। इसके बाद हमें यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाने, यहाँ पे लगाने कॉलन्स। इसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप डेटा मेंबर्स लिख देना है। डेटा मेंबर्स मतलब कि वेरिएबल्स। अब डेटा मेंबर्स में हम यहाँ पे क्या चीज़ ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कलर है पेन का, तो हम उसे यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग नाम का वो होगा कलर। तो यहाँ पे COLOUR कलर हमने बना दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बाद हम अपना एक मेंबर फंक्शन लेने वाले हैं जो कि यहाँ पे हमारा होगा डेटा मेंबर को एक्सेस कर पाएगा। तो हम यहाँ पे
जो हमारा मेंबर फंक्शन है उसको वॉइड टाइप का बना रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारा कलर का हो जाएगा वो बता देगा हमें कि कलर किस टाइप का होने वाला है। तो हमने आपको बताया था कि फंक्शन जब लिखना होता है हमें ये पैरेंथेसिस लगाने पड़ते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे अपना यहाँ पे जो कलर होगा उसको हम यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे इसको लिख देंगे कलर इज, और इसके बाद हम यहाँ पे जो हमने अपना वेरिएबल बनाया था उसको यहाँ पे लिख देंगे, मतलब कि हमें आउटपुट में मिल रहा होगा। इसके बाद हम अपने यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हो गई है। तो क्लास जब हमारी खत्म होती है तो हमें ब्रैकेट तो लगाने पड़ते हैं, उसके बाद हमें सेमीकोलन भी लगाना पड़ता है। तो जब तक आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तक आपको एरर आ रही होगी, और आप जैसे यहाँ पे देखेंगे हमने सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे हमारी एरर खत्म हो चुकी है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें अपना मेन फंक्शन बनाना होता है। हमने अपना जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया, अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले अपनी क्लास का नाम लिखना पड़ता है। क्लास का नाम हमारी क्या था, पेन। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक नाम देना है, नाम हम यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट ही दे दिया है, ऑब्जेक्ट वन, क्योंकि हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट वन दे दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना जो ऑब्जेक्ट वन था उससे हम अपने डेटा मेंबर को एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके अपने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का एक्सेस करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगाया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कलर लिख दिए थे, ये हमारा एक डेटा मेंबर था, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कलर लिखेंगे यहाँ पे, और कलर को हम यहाँ पे वैल्यू असाइन करने वाले हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग नाम की थी अब वो हमारा कलर हो जाएगा ब्लू। तो हमने यहाँ पे अपने एक ब्लू कलर इस कलर को असाइन कर दिया है। तो ये हमने यहाँ से एक्सेस कर लिया अपने डेटा मेंबर को। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अब एक्सेस करते हैं अपने मेंबर फंक्शन को। तो वापस से हमने जैसे डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज़ करता, हम मेंबर फंक्शन को यूज़ करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो वापस से जो हमारा ऑब्जेक्ट वन था उसमें हम डॉट ऑपरेटर लगा के अपना जो यहाँ पे कलर नाम का मेंबर फंक्शन था उसे हम एक्सेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन और यहाँ पे हम लिखेंगे कलर। तो हमने यहाँ पे अपने कलर को भी एक्सेस कर लिया है, और अब हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो जैसे आप देखेंगे आपने यहाँ पे सारी चीज़ें लगभग लिख ली हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्लास बना ली है, यहाँ पे आपने एक्सेस स्पेसिफायर देख लिया है कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। इसके बाद आपने देख लिया है कि हाँ डेटा मेंबर क्या होता है, मेंबर फंक्शन क्या होता है। आपने यहाँ पे क्लास का एक पूरा का पूरा सिंटैक्स यहाँ से यहाँ तक देख लिया है। अब आपका मेन फंक्शन है जहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पेन जो कि हमारे क्लास का नाम था वो लिखना पड़ता है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को कोई भी नेम दे देना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वन नाम दिया था, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे इसे ए नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जब चेंज करें तो यहाँ से आपको सारी जगह जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट वन लिखा था आपको ऐसा ए लिखना पड़ेगा जो कि हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है। तो हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे अपने डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। तो होप आपको ये इसका सिंटैक्स समझ आया होगा, और अब इस प्रोग्राम को रन करा कर देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हमने अपना एक पेन नाम का क्लास बनाई थी, हमने यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट दिया था कि हमें एक पेन चाहिए जो कि ब्लू कलर का है। तो हमने यहाँ पे अपने मेंबर फंक्शन था उसको बता दिया था कि हमें कलर को यहाँ से एक्सेस करना है, और कलर में हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी थी ब्लू। तो अगर आप देखेंगे हमने जैसे यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कराया तो हमें पेन का कलर मिल गया जो कि था ब्लू। तो होप आपको एक कोड समझ आया होगा और सारी चीज़ समझ आई होगी जो हमने आपको अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में बताई है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आती है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।